प्रोवोक किसने किया? किसको प्रोवोक किसने किया? वो जो भड़की, हाँ। उसमें प्रोवोक किसने किया? आपने एक रैली में, मुझे याद है आपने जो रैली की थी उस दिन गिरगाम चौपाटी में, आपने वहाँ पे स्पीच दिया था, तो आपने एक पासपोर्ट दिखाया था वहाँ पे, और पासपोर्ट आपने दिखाया और कहा कि ये पासपोर्ट वहाँ मिला है, किसी ने आपको दिया होगा वो पासपोर्ट, आपने कहा किसी बांग्लादेशी व्यक्ति का है जो वहाँ पे मिला। यानी कि आप ये कह रहे थे कि ये सब जो भड़काने वाले लोग हैं, जो भड़काते हैं, जिनके कारण हिंसा हुई मुंबई में, वो लोग बांग्लादेश से भी हैं। तो फिर आप सिर्फ बिहार के व्यक्तियों को क्यों टारगेट कर? आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। बात ऐसी है, ये दो अलग सब्जेक्ट है। जब महाराष्ट्र की पुलिस बिहार में जाती है तो बिहार के लोग हमें कानून सिखा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस को, ये अलग चीज़ है। और बांग्लादेश से और पाकिस्तान से थ्रू नेपाल, थ्रू ये जो अपनी बॉर्डर्स जो है वहाँ पे सब खुली हुई है, वो सब लोग आ रहे हैं जहाँ पे ये बिहार में ज़्यादा है। आप कह क्या रहे हैं? आप क्या ये कह रहे हैं कि बिहार के जो पुलिस के प्रमुख हैं वो कुछ अपना काम गलत कर रहे हैं? क्या फिर उन्हें ये कहना चाहिए कि राज ठाकरे ने मुंबई में ऐसा एक बयान दिया तो मैं डर के मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं करूंगा? अरे वो तो प्रक्रिया पूरी हुई है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि एक बार आप उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना पड़ता है, जो मुंबई पुलिस ने किया। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि इलीगल एक्शन है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रोवोक कर रहे हैं उनको करने के लिए? आप कह रहे हैं कि बिहार की सरकार उनको क्या राजनीति करनी है? आपने कहा कि अभी क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए आपका रीजनिंग क्या है? आपको क्यों? मुझे क्या मालूम उनका रीजनिंग क्या है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या है? मुझे क्या पॉलिटिक्स है? नहीं, मुझे क्या मालूम उनकी वोट की राजनीति होगी, क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। नीतीश कुमार के स्टेटमेंट को आपने देखा? हाँ देखा ना। उन्होंने कहा, आपको सरफिरा कहा। नहीं, बात किसी को कोई कहने से क्या होता है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मेरे पास अभी 2012 की क्राइम रिपोर्ट है बिहार की, वो आप खत्म नहीं कर रहे हैं। ये सारे गुनहगार जा रहे हैं और वहाँ पे उनके स्टेट में पनाह ले रहे हैं, और उसके बाद में आप राज ठाकरे को पूछ रहे हैं कि आप देश तोड़ रहे हो, आप गुनहगार हो। यानी कि जहाँ पे ये गुनहगार जा रहे हैं, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे है, आप उन स्टेट्स के किसी चीफ मिनिस्टर या उनको पूछ नहीं रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग क्यों आते हैं, या तो बाहर जाते हैं। सिंपल एक बात बताओ मेरे को अर्नब, जो मैंने कल एक बात आपके साथ की या नहीं मुझे याद नहीं, सिंपल चीज़ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल प्राइम मिनिस्टर थे। कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। इंदिरा जी 15 साल प्राइम मिनिस्टर थी, कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश की। अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आपके आई थिंक चंद्रशेखर, फिर ये अभी सोनिया जी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, उनके 5 साल, उसके संजय गांधी भी थे। इतने सारे देश के प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट से गए हैं आज तक। सबसे ज़्यादा समय उत्तर प्रदेश में ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उत्तर प्रदेश से इतने प्राइम मिनिस्टर देने के बाद भी उत्तर प्रदेश से इतना क्राइम बाहर आ रहा है, उत्तर प्रदेश से इतने लोग स्टेट छोड़ के बाहर जा रहे हैं काम के लिए। देश का सबसे बड़ा राज्य तो है, तो लोग ज्यादा। तो महाराष्ट्र क्या छोटा राज्य है? गुजरात क्या छोटा है? तमिलनाडु क्या छोटा है? एक स्टेट से इतने प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उस स्टेट से लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए। एक मिनट, गुजरात के लोग नहीं आते? मेरे पास भी आंकड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये सवाल, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, इसका केंद्र बिंदु एक है। केंद्र बिंदु ये है कि राज ठाकरे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट कर। नहीं, पहली बात तो ये है, आप समझ लीजिए मेरी बात क्या है। बात ये है कि यहाँ पे बाहर से भी बहुत लोग आए हैं, गुजरात से आए हैं और जगह से आए हैं, बिहार से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। बात सिर्फ आने की और काम करने की नहीं है। उसके बाद जो ये बॉल रोल होता है ना, कि वहाँ से फिर कुछ लोग आते हैं, यहाँ पे नेता बनने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे चुन के आने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें जो महाराष्ट्र की है, अभी महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे जो नॉन मराठी है, जो सालों से, बरसों से, 2-2, 3-3 जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं। अभी गुजराती लोग यहाँ पे आते हैं, ऐसा कौन सा हंगामा खड़ा करते हैं? मुझे एक गुजराती आदमी बताइए। हंगामे का डेफिनेशन नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर गुजरात से कोई आदमी आया है जी, बराबर है जी, और आपको पता चला कि एक गुजराती आदमी है जो बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़ा गया जी है,
आप लास्ट टाइम शीला दीक्षित ने भी यही कहा था दिल्ली के बारे में।